अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चलते हैं हम आज का सबक, आज का लेसन शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं पेज लेआउट में। हमने इससे पीछे के सबक में थीम्स को सीखा, इसी तरह पेज सेटअप को सीखा, और आज हम पेज सेटअप की जो बाकी मानदा कमांडें बच गई थी, हम उन तमाम कमांडों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने पीछे के सबक को एक मर्तबा दोहरा लेते हैं और हम किताब का एक साइज़ आपको दूसरे तरीक़े से बनाकर दिखा देते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले यहाँ पर व्यू में आएंगे और यहाँ पर आप याद रखें जो ये रूलर है इस पर आपका टिक लगा हुआ हो। अगर टिक लगा हुआ न हो तो आप इस पर टिक लगा लीजिए और आप होम में आ जाइए। होम में आने के बाद आप देख रहे होंगे जो ये ऊपर आपका रूलर बार है, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 6.25 के करीब आपके पेज की चौड़ाई हो रही है, यानी 6.25 इंच। और इसी तरह जो लंबाई है वो 9.25 के करीब आपकी हो रही है, यानी सिर्फ इतने एरिए में, A4 के इतने एरिए में आपका मजमून लिखा जाएगा और आपका जो मैटर है वो लिखा जाएगा। चलो मैं आपको एक मर्तबा दूसरे तरीक़े से साइज़ बनाकर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको कौन सा साइज़ बनाना है। जैसे कि मुझे 5x8 का साइज़ बनाना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रूलर बार में आकर के अपने कर्सर को इस पट्टी पर ले जाऊँगा। जब इस तरह का कर्सर मेरा हो जाए तो मैं इसे पकड़ करके यहाँ से 5 कर दूँगा। आप देख लीजिए मैंने 5 कर दिया है। इसे थोड़ा बीच में करने के लिए हम इधर से भी इसे थोड़ा खिसका लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सर लाता हूँ, जब इस तरह कर्सर आ जाए तो मैं इसे भी थोड़ा आगे यहाँ से खिसका दूंगा। जब मैं थोड़ा आगे यहाँ से खिसका दूंगा फिर इसके बाद मैं यहाँ से इसे पूरा 5 कर दूंगा। आप देख लीजिए पूरा 5 हो गया है। 1 2 3 4 5, यानी 5 हमारे सफ़े की चौड़ाई हो गई है। अब हमें 8 लंबाई करनी है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले थोड़ा सा इसे यहाँ से नीचे करता हूँ। देख लीजिए मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है और अब यहाँ से भी नीचे से मैं पकड़ करके इसे 8 कर देता हूँ। आप देख लीजिए मैंने 8 कर दिया है। अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊँ, आप देख लीजिए हमारे सफ़े की 5x8 लंबाई चौड़ाई हो गई है, यानी 5 चौड़ाई और 8 लंबाई हो गई है। अब हम यहाँ पर मजमून लिखते हैं, तो मैं बराबर का निशान लगाऊंगा और मैं लिख दूंगा और मैं इंटर दबा देता हूँ। तो आप देख लीजिए मेरे 10 पेज बनकर आ गए हैं। तो मैं तमाम इन पेज को मैंने देख लिया है। 10 पेज हैं मेरे। मैं सबसे ऊपर चला जाता हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैं कंट्रोल A करूँगा। कंट्रोल A करने के बाद मैं यहाँ से पैराग्राफ में होम टैब के अंदर जो पैराग्राफ की सेटिंग है इसमें हम जस्टिफाई कर देंगे, यानी आखिर से तमाम मजमून अपना हम बराबर कर लेंगे। आप देख लीजिए मैंने बराबर कर लिया है। इसी तरह हम यहाँ से पैराग्राफ में आकर के स्पेशल में आकर के हम फर्स्ट लाइन कर देंगे। मैं ओके पर यहाँ से क्लिक कर दूँगा। इतना काम तो हमारा हो गया है। अब अगर मुझे इसके ऊपर हीडर एंड फुटर में कुछ करना है तो आप देख लीजिए मैंने डबल क्लिक किया सफ़े के खाली हिस्से पर और मैं इंटर दबा करके यहाँ पर नीचे आऊँगा। मैं आप देख लीजिए नीचे आ गया हूँ और नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाऊँगा और मैं यहाँ से 3 टेबल ले लूँगा। आप देख लीजिए मैं 3 टेबल ले लिए हैं और मैं यहाँ से अब इस किताब का नाम लिखता हूँ। मसला मैं लिखता हूँ MS ऑफिस। अब मैं बीच वाले कर्सर में आऊँगा और यहाँ से मैं होम में आकर के इसे सेंटर में कर दूँगा और मैं इंसर्ट में आकर के पेज नंबर पे जाऊँगा और करंट पोजीशन पे और फिर यहाँ से प्लेन नंबर ले करके मैं नंबर डाल दूँगा। आप देख लीजिए मैंने नंबर डाल दिया है। याद रहे जिस साइज़ पे आपकी किताब का फ़ॉन्ट साइज़ और आपका मैटर लिखा हुआ है उसी साइज़ पर आप किताब का नाम डालेंगे। और चलो मैं आखिरी टेबल में आऊँगा
और मैं यहाँ पर इसे होम में जाकर यहाँ से मैं इसे लेफ्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ, जैसा कि मैंने लिख दिया है। और अब मैं यहाँ से इंसर्ट में आकर के मैं जाऊँगा शेप्स में और यहाँ से मैं एक लाइन लूँगा और इस लाइन को मैं यहाँ से लेकर शिफ्ट के साथ मैं इसे यहाँ तक इंसर्ट कर दूँगा। आप देख लीजिए मैंने इंसर्ट कर दी है। अब अगर मैं इसका कोई स्टाइल लेना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं एक स्टाइल भी ले लूँगा। अगर आप डबल लाइन लेना चाहे तो आप शेप आउटलाइन में जा कर के डबल लाइन भी ले सकते हैं। मैंने इससे पीछे आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब मैं यहाँ से नीचे देख लूँगा कि ये तमाम सफ़ों पर हमारे इंसर्ट हो रहा है या नहीं। आप देख लीजिए जो हम काम कर रहे हैं हमारे तमाम सफ़ों पर ये काम हमारा आ रहा है। अब मैं यहाँ से इसे पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से और मैं यहाँ पर होम टैब में पैराग्राफ में आकर के इसे नो बॉर्डर कर दूँगा। फिर मैं डबल क्लिक करके अपने पैराग्राफ पे मैं अपने इससे बाहर निकल जाऊँगा हेडर से। आप देख लीजिए मैं हेडर से बाहर निकल गया है। इसी तरह हम फुटर की सेटिंग भी यहाँ पर कर लेते हैं। अब वो भी बहुत आसान है, वो मैंने तमाम आपको इससे पीछे के असबाक में बता रखा है। ये तो मैंने आपको सबक आपका दोहरा दिया है। आज हम सीखने वाले हैं अपने पेज लेआउट में सबसे पहले ब्रेक्स को। अब मैं यहाँ पर एक मर्तबा इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद अब मैं यहाँ ऊपर कर्सर रख के इसे सेंटर में कर दूँगा यहाँ से अलाइनमेंट में से, और मैं यहाँ पर किताब का नाम लिखता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ ऑफिस, लिख दिया है। मैं इसे पूरे को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा इसे बड़ा कर लूँगा। आप देख लीजिए बड़ा कर लिया है मैंने, और मैं इसे बोल्ड कर दूँगा और मैं यहाँ पैराग्राफ में आके इसकी फर्स्ट लाइन भी ख़त्म कर दूँगा। मैंने ख़त्म कर दी है। अब मैं यहाँ से अपनी इस फाइल को पूरी को सेव कर लूँगा। जैसे कि मैं सेव में आऊँगा और मैं इसे यहाँ से लोकेशन दूँगा। जैसे कि मैं F ड्राइव में आकर के यहाँ पर मैंने इसे बाहर ही सेव कर देता हूँ माई ऑफिस के नाम से। आप देख लीजिए मेरी ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब आप इससे आगे कमांड को सीखिए। जैसे कि मैं पेज लेआउट में आऊँगा और यहाँ पर मैं ब्रेक्स में जाऊँगा तो यहाँ पर सबसे पहली कमांड है पेज ब्रेक। मैं आपको थोड़ा सा एक मरतबा यहाँ पर जैसे कि मैंने कर्सर रखा और मैं यहाँ पर एक दो मरतबा इंटर दबा देता हूँ, तो आप देख लीजिए बाज़ दफ़ा ये ऐसा कर देता है। जैसे कि मैंने एक दो मरतबा दो तीन मरतबा इंटर दबाया, अभी ये नहीं कर रहा है। तो आप देख लीजिए थोड़ा बहुत इसने किया भी है यहाँ पर कि जो ये आपका पैराग्राफ है और इसने इस पैराग्राफ से और लाइन के दरमियान इसने यहाँ पर जगह छोड़ दी है। आप देख लीजिए जगह छोड़ दी है। तो इस पेज ब्रेक का काम ये है कि आप इस पेज ब्रेक के ज़रिए, जैसा कि मैं यहाँ से ऊपर जा कर के इस पेज को ख़त्म करता हूँ और मैं यहाँ से मसलन मुझे अपना ये मज़मून, जैसा कि ये मज़मून है मेरा, ये पूरा पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारा अगले वाले सफ़े पर चला जाए, यहाँ पर आ जाए। तो हम यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे और हम ब्रेक्स में आएंगे और हम पेज कर देंगे इसे। आप देख लीजिए यहाँ से मेरा मज़मून जो तमाम था वो आगे शिफ्ट हो गया है और कोई इसमें यानी आपके हेडर एंड फुटर में भी कोई दिक्कत नहीं आई। अगर हम इंटर मार के अपने इस मज़मून को आगे करते, जैसे कि मैं कंट्रोल Z कर देता हूं और मैं इंटर दबाऊंगा, अगर मैं इंटर दबाकर आगे करता हूं तो इससे बाज़ दफ़ा ये ऐसा कर देता है कि ये जो आपका मज़मून है काफ़ी नीचे आ जाता है और इससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और अगर प्रॉब्लम ना आए तो आप इंटर मार के भी कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से ब्रेक में जा कर के आप पेज कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपका ये जहाँ पर कर्सर रखा हुआ है ये पूरा आपका पैराग्राफ अगले वाले पेज पर चला जाएगा। अब यहाँ तक के तो हमारा ये पेज ही है, यानी 5x8 का सफ़ा बना हुआ है, इसलिए नीचे यहाँ पर खाली जगह दिखा रहा है। तो पेज ब्रेक का काम ये है कि जहाँ पर आपका कर्सर रखा हुआ है वहाँ से तमाम मज़मून आप उस मज़मून को आगे पहुँचा सकते हैं, यानी अगले वाले पेज पर पहुंचा सकते हैं। यानी ये ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है।
इससे आगे की जो हमारी कमांड है, हम ब्रेक्स में चले जाते हैं। यहाँ पर है कॉलम। इसका काम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं सबसे पहले यहाँ पर कर्सर रख के इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ से हम इसमें फर्स्ट लाइन भी छोड़ देंगे। तो मैं इस पूरे आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर कॉलम में गया और मैंने इसे 2 कॉलम कर दिया। तो आप देख लीजिए मेरा मजमून 2 कॉलम में यहाँ से बढ़ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ से ये मजमून है और से हमें चाहते हैं कि इसका ये जो मैटर है ये यहाँ से हम चाहते हैं कि ये मैटर हमारा अगले वाले कॉलम में चला जाए। तो हम ब्रेक्स में आएंगे और हम इसे कॉलम कर देंगे। तो आप देख लीजिए हमारा वो मजमून वहाँ से अगले वाले कॉलम में चला गया है। या इसी तरह हम चाहते हैं कि ये दोनों लाइन हमारी अगले वाले कॉलम में चली जाए। तो हम यहाँ से ब्रेक पे जाएंगे और हम कॉलम पे क्लिक करेंगे। आप देख लीजिए वो दोनों लाइनें हमारी अगले वाले कॉलम में चली गई हैं। तो कॉलम में ब्रेक डालने के लिए, कॉलम को तोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ से ब्रेक्स में ये कॉलम जो कमांड है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है आपकी टेक्स्ट रैपिंग। आप देख लीजिए टेक्स्ट रैपिंग आपको ये कमांड नज़र आ रही है। चलिए मैं इसको जो इसका काम है आपको बता देता हूँ। अब जैसा कि आप इसको ऐसे समझिए, जो ये टू है, टू चेंज द ओवरऑल, तो ये जो भी है आप यहाँ से अगर ये चाहते हैं कि आप इस यहाँ से इस मजमून को आप अगली वाली लाइन से शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि जो यू है यहाँ पर बात पूरी हो रही है, लुक के बाद बात पूरी हो रही है और हम ये चाहते हैं कि ये जो यू है हम इसे अगले वाली लाइन से शुरू करें। अब एक तरीका तो ये है कि अगर मैं इंटर दबाऊं तो आप देख लीजिए इंटर दबाने के बाद यहाँ पर इसने पूरा पैराग्राफ चेंज कर दिया है। यहाँ से यू से पूरा पैराग्राफ इसने चेंज कर दिया है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम बगैर पैराग्राफ चेंज किए इस यू को अगली वाली लाइन से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं ब्रेक में आऊँगा और मैं यहाँ से ट्रेस रैपिंग करूँगा तो आप देख लीजिए वो जो यू था वहाँ से हमारा मजमून अगली वाली लाइन से शुरू हो गया है। इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के मुताबिक। यानी अगर हम इंटर के ज़रिए किसी लाइन को या किसी बात को अगली वाली लाइन से शुरू करना चाहते हैं तो ये पैराग्राफ चेंज कर देगा। लेकिन अगर आप बगैर पैराग्राफ चेंज करें कहीं से अपने मजमून को, मसलन यहाँ से अपने मजमून को दा से हम अगली वाली लाइन से शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ब्रेक में या टेक्स्ट रैपिंग कमांड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है हम ब्रेक्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख लीजिए कमांड है हमारी नेक्स्ट पेज। ये बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी कमांड इन्होंने दे रखी है। देखो क्या होता है अभी आपने फ़िलहाल MS ऑफिस और ये अयान कंप्यूटर्स, इसी तरह जो पेज नंबर है आपने ये हेडर के अंदर डाला है। यानी अगर आप इन पेज की बात करें, अगर आपने इन पेज पढ़ रखा है तो आपने मास्टर पेज के अंदर सेटिंग की है जो कि आपकी तमाम सफ़ों पर आ रही है, तमाम पेज पर आ रही है, आपकी 3, 4, 5, 6 आपकी तमाम पेज पर आ रही है। जैसे कि मैं आपको एक मर्तबा हेडर के अंदर जाकर दिखा देता हूँ। मैं एक मर्तबा यहाँ खाली जगह पर क्लिक करूँगा और मैं अपने पेज को आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा। तो आप देख लीजिए हेडर 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 और नीचे फूटर फूटर ये तमाम लिखा हुआ आ रहा है और आपकी फ़ाइल में फ़िलहाल जो है वो 10 पेज हैं। तो आप इस कमांड को ज़रा अच्छे समझिए। जैसे कि मैं बाहर निकल जाता हूँ और मैं चलता हूँ यहाँ से 5वें पेज पर। जैसे कि हमारा 5वां पेज है और यहाँ तक हमारे MS ऑफिस यानी हमारे MS वर्ड की बात चल रही है। जैसे कि मैं इसे यहाँ से MS वर्ड ही कर देता हूँ, इसे काट करके मैं MS वर्ड कर देता हूँ। तो देख लीजिए मैंने MS वर्ड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हम MS वर्ड ये एक किताब लिख रहे हैं और ये किताब हम लिखते 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 यहाँ आकर हमारी 5 पेज पर ये किताब ख़त्म हो गई है मिसाल के तौर पर। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ से एक दूसरी किताब शुरू करें। तो मैंने इंटर दबाया और इंटर दबाने के बाद मैंने यहाँ से ये मैं Ctrl Z करता हूँ और मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखता हूँ और मैंने कर्सर यहाँ पर रखा और मैं इंटर दबाया
और मैंने यहाँ से कंट्रोल ई कर दिया, इसको सेंटर में कर दिया, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मसलन यहाँ पर हमारी यहाँ तक के जो हमारी किताब है वो MS वर्ड के ऊपर है, MS वर्ड के टॉपिक पर है। लेकिन अब ये दूसरी किताब जो शुरू हो गई है ये हमारी एक्सेल के ऊपर है, यानी एक्सेल के मौजू पर है, जिसका टॉपिक है एक्सेल है। तो मैं यहाँ पर जैसे लिखना चाहता हूँ MS एक्सेल, आप देख लीजिए मैंने MS एक्सेल लिख दिया है। अब जो फॉन्ट हमने ऊपर इसको दे रखा है, जैसे कि MS ऑफिस है, मैं इसको भी वर्ड कर देता हूँ। अब मैं इसे पूरे को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं फॉर्मेट पेंटर कर दूँगा। फॉर्मेट पेंटर करने के बाद मैं अपने छठे सफ़े पर आ जाता हूँ, 5वें पर और मैं इसको यहाँ पर लाकर इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा। तो आप देख लीजिए हमारा जो हमने वहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, जो बोल्ड वगैरह उसको MS वर्ड को किया था, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर पेस्ट हो गई हैं। अब समझने की बात यह है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ से हमारी एक्सेल की बात शुरू हो रही है। MS वर्ड की किताब हमारी ऊपर तक ख़त्म हो गई है। तो मैं यहाँ से पेज लेआउट में आऊँगा और मैं यहाँ से ब्रेक्स में आऊँगा, आने के बाद मैं नेक्स्ट पेज कर दूँगा। तो आप देख लीजिए इसने यहाँ तक के तो हमारी MS वर्ड की किताब हो गई पूरी। अब इसने यहाँ से एक्सेल की किताब हमारी शुरू कर दी है, और अब यहाँ से जो इसके हम हीडर में चेंजिंग करेंगे वो इस किताब के मुताबिक ही करेंगे। जैसे कि मैं हीडर में आता हूँ, तो आप देख लीजिए हीडर में आने के बाद अभी यहाँ पर हीडर लिखा हुआ था और नीचे फुटर लिखा हुआ था, लेकिन अब चूंकि यहाँ से ये दूसरी किताब शुरू हो गई है, तो दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है, दूसरा टॉपिक शुरू हो गया है, तो अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो लिंक टू ये लिखा हुआ है ऊपर, आपको इसको लिंक को हटा देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपने इस लिंक को हटा दिया है और आप इस वर्ड को एक्सेल में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो भी आपकी किताब का नाम हो, आप देख लीजिए मैंने कर दिया है। और करने के बाद अब जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा, आप देख लीजिए मैं बाहर निकल गया हूँ। अब आप देखेंगे कि ऊपर की जो हीडर है इसमें लिखा हुआ है MS वर्ड, और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा MS एक्सेल, और आगे हम चलते रहेंगे तो तमाम पर MS एक्सेल ही हमारा लिखा हुआ चलता रहेगा। तो आप देख लीजिए ये कितना बेहतरीन इन्होंने इसमें फ्यूचर दे रखा है। अब अगर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर हो, मसला इनपेज हो, और उसमें हम किताब वगैरह कंपोज कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, और हमें एक किताब लिखनी है, उसके बाद फिर दूसरे सॉफ्टवेयर की किताब लिखनी है, तो वहाँ पर हमें जो है हीडर एंड फुटर की सेटिंग होती है वो हमारी तमाम पेज पर होती है। मसलन हमारे 100 पेज हैं, तो एक मरतबा हम हीडर एंड फुटर में वहाँ के मास्टर पेज में हम सेटिंग कर देंगे, वो तमाम पेज में हमारी जो भी हम नाम दें किताब का वही नाम चलता रहेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये बहुत अच्छी सेटिंग दे रखी है कि अगर आप एक किताब लिखने के बाद उसी किताब के अंदर दूसरी किताब भी आप लिखना चाहते हैं, तो वहीं के वहीं आप इसमें इसे ब्रेक करके आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं और दूसरी किताब आप लिख सकते हैं। इसके हीडर में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होता तो उसमें आपको सिर्फ एक मरतबा में आप एक ही किताब लिख सकते हैं, और फिर आपको दूसरी किताब लिखनी होगी तो आप दूसरी फाइल ओपन करेंगे, न्यू फाइल लेंगे, आप दूसरी किताब ओपन करेंगे, दूसरी फाइल ओपन करेंगे, उसमें आप अपनी किताब लिखेंगे। फिर आपकी जितनी भी किताबें होंगी आप उन्हें इन सब की PDF को बाद में मर्ज करते हैं और PDF को आप आपस में एक कर देते हैं, जिससे लगता है कि ये किताब पूरी एक ही है और इसमें ये अलग अलग चैप्टर हैं और इसमें ये अलग अलग ऊपर MS वर्ड का है मिसाल के तौर पर और नीचे MS एक्सेल का है। वो बाद में वहाँ पर हम PDF को मर्ज करते हैं और PDF को एक करते हैं। लेकिन एक्सेल में इन्होंने बहुत अच्छा ये सिस्टम दे रखा है कि आपकी एक ही फाइल है, आपको दूसरी फाइल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपकी ऊपर MS वर्ड की किताब हो गई और नीचे आपकी एक्सेल की किताब हो गई। अब आपकी नीचे एक्सेल की किताब हो गई। इसी तरह अगर आप यहाँ पर मसलन यहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, आप 8वें पेज से यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, आप मैं इंटर दबाऊंगा, यहाँ से आप पावर पॉइंट की किताब लिखना चाहते हैं तो आप जैसे कि दबाएंगे पावर पॉइंट,
अब मैं ऊपर से आता हूँ और ऊपर से वहीं से आने के बाद मैं इस तमाम को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर करूँगा और मैं नीचे आने के बाद पावर पॉइंट को पूरे को सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख लीजिए वो तमाम जो मैंने उसमें कमांड यूज़ की थी वो तमाम इसमें भी हमारी पड़ चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारी अलग किताब हो गई और ये हमारी एक्सेल के बारे में हो गई, ऊपर हमारी एमएस वर्ड के बारे में हो गई, तो इसे भी हम अलग किताब का अलग टाइटल देना चाहते हैं। अब देख लीजिए आप यहाँ से तो पावर पॉइंट किताब शुरू हो गई है, लेकिन इसके जो हेडर में लिखा हुआ है वो एक्सेल लिखा हुआ है, तो हमें उसके हेडर में भी पावर पॉइंट लिखना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ से पेज लेआउट में आने के बाद ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट पेज कर देंगे, तो इस किताब को ये नेक्स्ट पेज पर ले आएगा और ऊपर हमारी यहाँ तक की ये एक्सेल किताब हो गई। अब हम इसके हेडर में आएंगे, डबल क्लिक करेंगे बाहर सफ़े पर और इस लिंक को हटाएंगे और यहाँ से हम इसे कर देंगे एमएस पावर पॉइंट। मैंने कर दिया है और मैं यहाँ से डबल क्लिक करके बाहर निकल जाता हूँ। तो आप देख लीजिए अब जितने भी सफ़े आगे हमारे चलते रहेंगे वो पावर पॉइंट के हमारे चलते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने इसमें ऑप्शन दे रखा है, बहुत अच्छी कमांड इन्होंने दे रखी है। अब मैं एक मरतबा आपको इसकी पीडीएफ बनाकर दिखाता हूँ, यानी इसमें आपको अलग अलग बहस के एतबार से, अलग अलग सेक्शन के एतबार से आपको अलग अलग पीडीएफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक ही किताब में अपना बहुत सारी किताब आप लिख सकते हैं और हीडर एंड फूटर में भी आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। तो मैं फाइल में आऊँगा, यहाँ से मैं सेव एज पर आऊँगा और मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ पीडीएफ और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक, सेव पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख लीजिए हमारी ये जो है पीडीएफ बनकर आ चुकी है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, आप देख लीजिए यहाँ से एक सफ़ा, दो सफ़ा, इसी तरह हम नीचे चलते रहेंगे। यहाँ पर 3 ये एमएस वर्ड की किताब चल रही है, 4 और हमारे 5वें पर भी एमएस वर्ड लिखा हुआ है। इसी तरह अब जब हमारा छठा सफ़ा शुरू हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ से एमएस एक्सेल हमारा शुरू हो गया है। इसी तरह अगर हम नीचे आएंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एमएस एक्सेल की किताब यहाँ तक हमारी पूरी हो गई है, अब हम पावर पॉइंट की किताब यहाँ से हमारी शुरू हो गई है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने ऑप्शन यहाँ पर एमएस वर्ड में दे रखा है। अब मैं कंट्रोल एस से अपनी फ़ाइल सेव कर दूंगा। कंट्रोल एस करेंगे तो हमारी फ़ाइल ये सेव हो जाएगी, यानी जो हमने भी काम किया है वो काम हमारा सेव हो जाएगा। इसी तरह जो इससे आगे कमांड है, मैं पेज लेआउट में आऊँगा और यहाँ से हम आएंगे ब्रेक्स में और ये जो हमारी कमांड है वो है आपकी कंसेप्शंस। तो इसका काम ये है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ मोस्ट से पहले और मैं यहाँ से ब्रेक पर आ जाऊँगा और मैं जैसे ये करूँगा तो आप देख लीजिए इसने इस पैराग्राफ को तोड़ दिया है और इसे जस्टिफाई कर दिया है। मैं कंट्रोल Z करूँगा। इसी तरह जो इससे आगे की हमारी कमांड है वो है आपका इवन पेज। आप देख लीजिए यहाँ पर 2, 4 लिखा हुआ है। इवन पेज का काम ये है, जैसे कि ये आपका जो मजमून है वो आपके दूसरे पेज पर है, अगर आप इसे चौथे पेज पर पहुंचाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा और मैं इसे चौथे वाले पेज पर पहुंचाना चाहता हूँ, तो आप देख लीजिए वो तमाम मजमून हमारा यहाँ से चौथे वाले पेज पर आ गया है, यानी चौथे पर, 6 पर, इसी तरह 8 पर, 10 पर, 12 पर, 14 पर, यानी एक पैराग्राफ छोड़ करके दूसरे पर, एक पेज छोड़ करके दूसरे पेज पर ये आपका मजमून पहुंचा देगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसी तरह ये पहुंचाता है। तो मैं इसे भी कंट्रोल Z कर दूंगा, ज़्यादा इस्तेमाल ये नहीं होता, हमें भी आज तक इसकी नीड नहीं हुई, इसकी ज़रूरत नहीं हुई इसे इस्तेमाल करने की। इसी तरह इससे आगे की जो कमांड है वो है आपका ऑड पेज। तो मैं जिस पर क्लिक करता हूं तो आप देख लीजिए इसने आपके मजमून को यहाँ से दूसरे वाले से तीसरे वाले पर कर दिया है। और इसी तरह अगर आप यहाँ से अपना कर्सर रखें, ये पेज नंबर आपका 3 चल रहा है, तो मैं इस पर यहाँ से जाऊँगा ब्रेक्स में और यहाँ से मैं ऑड पेज कर दूँगा, तो आप देख लीजिए 5 पर ले गया है। यानी आप अगर 1, इसी तरह 3, इसी तरह 5, इसी तरह 7, इनमें से किसी पेज पर आप ले जाना चाहते हैं तो अपने मजमून को आप ले जा सकते हैं, लेकिन हमें भी आज तक इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अगर हम
ले जाना भी चाहते हैं तो हम इंटर के ज़रिए या फिर ब्रेस के ज़रिए यहाँ पर ले जाते हैं। इन तमाम कमांडों में सबसे ज़्यादा जो कमांड यूज़ होती है वो नेक्स्ट पेज होती है, और यही बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पर कमांड दे रखी है। बाकी आप अपने काम के एतबार से भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है। इससे आगे की जो कमांड है वो है लाइन नंबर्स। आप देख लीजिए कमांड आपको नज़र आ रही है। इसका काम ये है, जैसे कि आपका ये मजमून है यहाँ तक और पैराग्राफ है, आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें आएंगे लाइन नंबर्स में, और आप यहाँ पर ये दूसरी वाली जो नन के नीचे कमांड है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख लीजिए ये आपकी जितनी भी लाइनें इसमें हैं जितनी भी लाइनें आपकी किताब में हैं और जहाँ जहाँ पर आपकी लाइनें आ सकती हैं इसने इन तमाम में यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं। आप देख लीजिए तमाम मजमून पर, तमाम पैराग्राफ्स पर आपका नंबर पड़ चुका है। मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ और मैं इस फाइल को कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ और मैं कंट्रोल N करूँगा और नई फाइल ले लूँगा और मैं यहाँ से बराबर का निशान लगाकर मसलन मैं 3 पैराग्राफ लूँगा और हर पैराग्राफ में मसलन मैं लूँगा 50 लाइंस, या आप 30 कर लीजिए। मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। मैं कंट्रोल A करूँगा और यहाँ से इसे आखिर से जस्टिफाई कर लूँगा। आप देख लीजिए मैंने जस्टिफाई कर लिया है। हम इससे आगे कमांड को सीखते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है, हम पेज लेआउट में आ जाएंगे और हम यहाँ से नंबरिंग में आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि कंसेक्शन है, ये तमाम आपके लाइन के शुरू में नंबर ले आता है। अब इसी तरह यहाँ पर लाइन से जो दूसरा है वो है रीस्टार्ट ईच पेज। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पर जब इस सफ़े पर ये 44 लाइन मुकम्मल हो गई तो दूसरे पेज की इसने 1 नंबर से शुरू कर दिया है। यानी हर सफ़े की लाइनों को आप इसके ज़रिए गिन सकते हैं और फिर दूसरे पेज में कितनी लाइनें हैं वो नंबर 1 से ये शुरू हो जाएगा आपकी इस कमांड के ज़रिए। इसी तरह इससे आगे की जो कमांड है वो है रीस्टार्ट ईच सिलेक्शन। आप देख लीजिए इसने यहाँ पर जो तब्दीली की है, मैं एक मरतबा आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर कर्सर लाते हैं और मैं कर्सर लाने के बाद यहाँ से मैं ब्रेक्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा कंसेक्शन। ये मैंने कर दिया है। और जब मैंने इसके ज़रिए यानी ब्रेक्स में आने के बाद मैंने इसे कंटिन्यूस के ज़रिए, ये कंटिन्यूस कमांड है, इसके ज़रिए जब मैंने इस पैराग्राफ को तोड़ा है तो आप देख लीजिए इस पैराग्राफ को तोड़ने के बाद ही इसने जो नंबर है वो यहाँ से 1 से शुरू कर दिए हैं। इसी तरह इससे आगे की जो कमांड है वो है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इसका काम ये है कि जिस पैराग्राफ पे हमारा कर्सर रखा हुआ है, इस पैराग्राफ पे हमारा कर्सर रखा हुआ था तो इसने इस पैराग्राफ के नंबर को ख़त्म कर दिया है। तो हमें इन कमांडों की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती। यहाँ पर भी अगर हम कुछ चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आज तक हमने इन कमांडों को तो क्या बल्कि नंबर ही का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप भी इस्तेमाल अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप कर सकते हैं, वरना आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। तो मैं इसे नन कर देता हूँ, बल्कि मैं इस तमाम को यहाँ से कंट्रोल A करके सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से इसे नन कर दूँगा तो तमाम नंबर ही ख़त्म हो जाएंगे। नंबर अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं कंसेक्शन के ज़रिए। ये जो कंटिन्यूस है, जो ये कमांड है, इसके ज़रिए आप नंबर ले सकते हैं और इसमें अलग अलग नंबर के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि अलग अलग पैराग्राफ हो गया तो आप वहाँ से 1 से शुरू करना चाहते हैं, अलग पेज हो गया तो वहाँ से आप 1 से शुरू करना चाहते हैं, तो वो तमाम काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अलबत्ता इसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है आपकी हाइफनेशन। जैसे मैं इसमें जाता हूँ, जाने के बाद मैं अपने तमाम मजमून को यहाँ से कंट्रोल A कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ से हाइफनेशन में आऊँगा और यहाँ से मैं ये तो ऑटोमेटिक करके देख लेता हूँ। तो आप देख लीजिए मैंने ऑटोमेटिक कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिक करने के बाद देखो यहाँ DOC लिखा हुआ है और DOC लिखने के बाद यहाँ पर
UMENT ये आगे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो लफ्ज़ डॉक्यूमेंट है ये पूरा नहीं है, बल्कि इसका आगे वाला हिस्सा अगली लाइन पर है। तो इसने तमाम में निशान लगा दिया है कि जहां पर आपका आधा लफ्ज़ तो ऊपर वाली लाइन पर आ रहा है और आधा लफ्ज़ आपका नीचे वाली लाइन पर आ रहा है। तो इसने ये निशान लगा दिया है ताकि जो पढ़ने वाला हो उसको ये महसूस हो जाए कि भाई ये लफ्ज़ पूरा नहीं है, बल्कि इस लफ्ज़ का आधा हिस्सा अगली लाइन पर आ रहा है। तो इसने तमाम पर यहाँ पर निशान लगा दिया है। इसी तरह मैं कंट्रोल A करता हूँ और मैं यहाँ से अगर मैनुअल करूँगा तो आप देख लीजिए ये आपको दिखाएगा भी कि भाई ये लफ्ज़ यहाँ पर मुकम्मल नहीं आ रहा है, और उसके बाद फिर ये अपना निशान लगाता हुआ चलता रहेगा। आप देख लीजिए आपको दिखा भी रहा है, और जो लफ्ज़ पूरा एक लाइन में नहीं आ रहा है बल्कि उसका कुछ हिस्सा अगली वाली लाइन में आ रहा है, तो ये वहाँ पर छाँट छाँट कर निशान लगा रहा है। आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे आगे की जो हमारी कमांड है, चलो मैं शुरू में आ जाता हूँ और मैं पेज लेआउट में आ जाता हूँ, और यहाँ पर है आपकी वाटर मार्क। चलो हम इस पर जाते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी हम लेना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पर डोंट कॉपी ये लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए हल्का हल्का हमारे पूरे सफ़े पर यानी वाटर मार्क यानी पानी जैसा निशान आ गया है, और ये हमारे तमाम सफ़ों पर आ रहा है। डोंट कॉपी लिखा हुआ आप देख लीजिए, ये तमाम सफ़ों पर हमारे लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह हम पेज लेआउट में आएंगे और वाटर मार्क में आएंगे, और यहाँ से अगर हम अपने हिसाब से, जैसे कि मैं कस्टम वाटर मार्क करता हूँ और मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करता हूँ। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर पर जाऊँगा और मैं यहाँ से जाऊँगा अपनी लोकेशन पर, और मैं इसमें चला जाता हूँ बैकग्राउंड्स में, और मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर लेना चाहता हूँ। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ और मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ और ओके पर क्लिक कर दूंगा, तो आप देख लीजिए वही पिक्चर हमारी तमाम पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। आप देख लीजिए हल्की हल्की पिक्चर हमारी तमाम पेज पर इंसर्ट हो गई है। इसी तरह मैं यहीं पर वाटर मार्क में आऊँगा और मैं यहाँ से कस्टम वाटर मार्क पे जाऊँगा, और मुझे अगर वाटर मार्क नहीं चाहिए तो मैं नो वाटर मार्क कर दूंगा। इसी तरह अगर मुझे पिक्चर नहीं चाहिए बल्कि टेक्स्ट चाहिए तो मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, और यहाँ से हम मसलन चाहिए, मुझे नाम चाहिए अपना, मैंने अयान कंप्यूटर्स लिख दिया है और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक करूंगा, तो आप देख लीजिए अयान कंप्यूटर्स हमारे तमाम पेज पर लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह और भी कमांडें इसमें दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मसलन मैं पहले सफ़े को जूम करूँगा और मैं यहाँ से वाटर मार्क में ही जाऊँगा और मैं यहाँ से कस्टम वाटर मार्क में जाऊँगा। अगर मुझे निशान थोड़ा हल्का लग रहा है तो मैं इस पर अनटिक करूँगा, अनचेक करूँगा और अप्लाई कर दूँगा, तो आप देख लीजिए अब थोड़ा बहुत ये गाढ़ा सा नज़र आ रहा है। इसी तरह अपनी पसंद का अगर हम इसमें फ़ॉन्ट डालना चाहें तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट भी इसका ले सकते हैं, फ़ॉन्ट भी हम तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि मैं एरियल ले लेता हूँ, मैंने एरियल ले लिया है और मैं अप्लाई कर दूंगा, तो आप देख लीजिए हमारा एरियल फ़ॉन्ट यहाँ पर थोड़ा गाढ़े में आ चुका है और लिखा हुआ साफ साफ हमारा वाजे हो रहा है। इसी तरह कस्टम वाटर मार्क में जाकर ही आप अगर कोई और कलर अपनी तरफ से लेना चाहें तो आप अपनी तरफ से कलर भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया है, मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा तो आप देख लीजिए ये वाला कलर हमारा डल चुका है। इसी तरह वाटर मार्क में ही यहाँ पर रिमूव वाटर मार्क भी दिया गया है, यानी आप इस वाटर मार्क को रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आपका रिमूव हो जाएगा। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है पेज कलर। हम इसमें चले जाते हैं, अपनी पसंद का अगर हम इसमें कोई कलर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर जैसे कि ये रंग ले लिया, जोन सा भी हम लेना चाहें, डार्क लेना चाहें तो हम डार्क भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम वैसा लेना चाहें तो हम हल्का भी ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये जो हमारा कलर है ये हमारा ना तो प्रिंट में आता है और ना हमारा PDF वगैरह में ये कलर आता है, बल्कि हम इसे नेट वगैरह पे डालने के लिए इस कलर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, मोर्स कलर, यानी अपनी पसंद के मुताबिक आप कलर ले सकते हैं। कस्टम के ज़रिए आप अपना कोई कलर बना भी सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा गाढ़ा ले लेता हूँ, तो आप देख लीजिए ये गाढ़ा कलर डल चुका है और बन चुका है। इसी तरह और भी ऑप्शन दिए गए हैं, इफ़ेक्ट है, यहाँ पर आप टेक्सचर लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये टेक्सचर ले लेता हूँ हल्का सा, तो आप देख लीजिए आपके
PDF आपके मजमून में हल्का हल्का टेक्सचर पड़ चुका है और ये बहुत प्यारा भी लग रहा है। इसी तरह हम फिल इफेक्ट्स में आएंगे और यहाँ पे आप पैटर्न पर ही जाएंगे तो इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कोई सा भी हल्का हल्का टेक्सचर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया है। और इसी के मुताबिक अगर आप इसका रंग भी डालना चाहें तो आप रंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप नो कलर कर दीजिए, तो कलर आपका ख़त्म हो जाएगा जो आपने डाला है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है पेज बॉर्डर। ये बहुत अच्छी कमांड इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। मसलन हमें अपने पेज के चारों तरफ कोई बॉर्डर चाहिए तो हम वो ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए पेज के चारों तरफ हमारा बॉर्डर आ चुका है। इसमें से कोई अगर अंदाज हम लेना चाहते हैं तो हम मसलन जैसे कि मैं लेता हूँ, ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देख लीजिए ये वाला अंदाज हमारा आ चुका है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर और भी अंदाज दिए गए हैं, वो भी हम ले सकते हैं। इसी तरह हम पेज बॉर्डर्स पर ही जाएंगे और यहाँ से लाइन को मोटा बारीक या अपने हिसाब से कोई सी भी लाइन लेना चाहे वो भी हम ले सकते हैं। यहाँ से कलर का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कलर चेंज कर दिया है। इसी तरह अगर आप कोई दूसरा कलर, कोई आप गाढ़ा कलर लेना चाहते हैं, डार्क कलर, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी कमांडें यहाँ पर दी गई है। जैसे कि आप आर्ट में आइए, आर्ट में आने के बाद मसलन आपको कोई ऐसा चाहिए और आप इसकी थोड़ी सी कम कर दीजिए मोटाई, आप इसे कम करके यूज़ कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए तो आप देख लीजिए ये सेब वाला आपका एप्पल वाला ये डिज़ाइन यहाँ पर पड़ चुका है। इसी तरह यहाँ पर आप आएंगे और आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे। इसमें बहुत सारे अंदाज दिए गए हैं, जो भी अंदाज आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे अंदाज यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका थोड़ा मोटाई कम करता हूँ और मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए ऐसा ही बॉर्डर आपका यहाँ पर भी पड़ चुका है। मैं यहाँ पर आऊँगा और आप और मज़ीद देखना चाहते हैं तो जिस तरह का भी आप लेना चाहते हैं इस तरह का आप ले लीजिए। बहुत प्यारे प्यारे इसमें अंदाज दिए गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे स्टाइल इसमें दिए गए हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। ये भी हमारा यहाँ पर पड़ चुका है। और भी यहाँ पर आप अपनी पसंद के मुताबिक जैसा भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप यहाँ से बॉर्डर लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। बहुत प्यारे प्यारे अंदाज इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख लीजिए। और इसी तरह आप उनमें रंग डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से रंग भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं रंग डाल दिया है तो इसी तरह रंग भी इनमें पड़ जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सारे यहाँ पर रंग दिए गए हैं, बहुत सारे अंदाज दिए गए हैं। जिस अंदाज को आप लेना चाहते हैं आप लीजिए और इस्तेमाल कीजिए, लेकिन थोड़ा यहाँ से इसकी विड्थ है वो कम ही रखिए ताकि और भी प्यारा लगे। आप देख लीजिए ये तमाम पड़ चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर और भी शेडो वगैरह, 3D वगैरह, कस्टम वगैरह और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप लाइन लेना चाहते हैं खाली आप लाइन भी ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको एक कमांड दी गई है इंडेंट, यानी आप अपने पैराग्राफ को सिकोड़ देना राइट से लेफ़्ट से। आप देख लीजिए यही कमांड आपकी पहले भी आई थी। इसे ख़त्म करने के लिए आप इसे ज़ीरो कर दीजिए। इसी तरह यहाँ से भी आप इसे ज़ीरो कर दीजिए। यही कमांड आपकी यहाँ पर होम में पैराग्राफ में आई थी, यहाँ पर बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट। इसी तरह यहाँ पर भी पेज लेआउट में कमांड दी गई है, यानी आप जैसे कि ये स्पेसिंग है, यानी आप एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ के दरमियान आप स्पेस ज़्यादा या कम करना चाहते हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ है और मैं इसका स्पेस कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इसी तरह और भी यहाँ से पिक्चर के मुतालिक कमांड दी गई है। मसलन आप कोई पिक्चर लेकर आए, यहाँ पर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट की। जैसे कि मैं इंसर्ट में आऊँगा, क्लिप आर्ट में से कोई मैं पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं ये पिक्चर इंसर्ट कर ली है, मैं यहाँ से टेक्स्ट फ्रेम में जाकर के इसे टाइट कर दूँगा। मैं यहाँ से उठा कर रखूँगा इसे, या मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा। और अब यहाँ पर पेज लेआउट में आकर के अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट रैप में आप टाइट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, मैंने आपको बता रखा है। ब्रिंग फॉरवर्ड, इसी तरह सेंड बैकवर्ड, ये भी कमांड आपकी, यानी एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के पीछे ले जाने के लिए, एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के पीछे आगे लाने के लिए, दो बॉक्स को आपस में, दो फोटो को आपस में ग्रुप करने के लिए अलाइनमेंट यहाँ पर दिया गया है, सेंटर लेफ्ट, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं।
और यहाँ से सिलेक्शन पेन यानी जितनी भी तस्वीरें आपने इस्तेमाल कर रखी होंगी वो आपकी लिस्ट में आ जाएगी, जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पेज लेआउट मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। साथियों, अगर आपको मेरे वीडियो से यकीनन फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल अयान कंप्यूटर्स किराना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।